हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो BA-LLB का 5 साल का प्रोग्राम है, इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या है इसका सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें जो भी इस कोर्स के बारे में, जो भी इस एग्ज़ाम के बारे में है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आई कैन टेल यू बेटर बिकॉज आई एम ऑल्सो एलुमनाई ऑफ जामिया, तो आप लोगों को थोड़ा मेरे से और बेटर अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये कॉलेज है, क्या इसका सिलेबस एवरीथिंग है। पहले चलो हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो ऑफलाइन मोड में ये पेपर आपका होगा। इसके अंदर आपसे MCQs वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150, टोटल मार्क्स विल बी 150। 2 आवर्स का आपको पेपर मिलेगा। फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन। नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक पैटर्न पेपर का क्या है ये आपको आइडिया दिया मैंने। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रहेंशन। दूसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जामिया के पेपर में जो सिलेबस है ना, इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी दिया हुआ है, जनरल स्टडीज़ भी दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज प्लस जनरल स्टडीज़ एक साथ रख लो और करंट अफेयर अलग रख लो, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली वो आपके जनरल नॉलेज वाले ही होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा जो है जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर हुआ। तीसरा है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग। चौथा हम मान लेते हैं चलो GS। और पांचवा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। तो भाई ये तो इसका सिलेबस हुआ। 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के 10 मार्क्स के। इसको ऐड करेंगे तो सम अप जो है आपका 150 का हो जाएगा। तो ये बेसिकली गाइज इसका पेपर का पैटर्न है। अब थोड़ा और डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में क्या है, क्वांट में क्या है। तो जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर एंड सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इस एग्जाम के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, वही तैयारी बहुत है। अगर कोई लोग स्पेसिफिकली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ है। जामिया की तैयारी आप लोगों को क्यों करनी चाहिए, मैं आपको देखिए कुछ पॉइंट्स इसके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप 15 लाख के आसपास 5 साल में NLUs में दोगे। अगर आप टॉप 4-5 NLUs में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोअर NLUs में हो तो इतनी फीस देने का कोई मतलब नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया में करीबन जो है 2 टाइप के कोर्स चलते हैं, 120 के आसपास सीट्स है। एक रेगुलर जिसको बोलते हैं, एक सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं। कोई उससे अंतर नहीं है, डिग्री दोनों की सेम है, बस थोड़ा सा फीस का अंतर हो जाता है। जो रेगुलर वाला कोर्स होता है उसमें मेरे टाइम पे 10,000 के आसपास फीस होती थी पर साल की। तो 5 साल में मैं जो है करीबन 44 या 45,000 में अपनी BA-LLB करके निकल गया था। जामिया मिलिया की बात कर रहे हैं हम, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, आज की डेट में रैंकिंग में भी टॉप 4-5 में पहुंच चुकी है। उस कॉलेज में 45,000 के आसपास में मैंने 5 साल की BA-LLB कर ली थी। जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं उनका 50-60 हज़ार रुपये साल का फीस होता है, वो भी ज़्यादा नहीं है अगर आप बाहर के हिसाब से कंपेयर करोगे। दूसरी चीज़, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया भर की लॉ फर्म है। जामिया मिलिया इस्लामिया आपको वैसे ही एक दिल्ली का एनवायरनमेंट देगा। आप एलुमनाई नेटवर्क देख लो जामिया का, तारिक अहमद खान कितनी नाम सुना होगा आपने, भारत चौक कितना नाम सुना होगा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे ही बैच में शहजादी हलीमा थी, जिन्होंने कॉलेज से निकलते ही उसी साल राजस्थान जुडिशरी क्रैक किया था, फिर दिल्ली जुडिशरी क्रैक किया था। तो मतलब जामिया विल गिव यू अ गुड इन्वायरमेंट। तो ये एक चीज़ है दिल्ली के साथ, तो आप भर सकते हैं इसका फॉर्म। क्वांट पे आ गया, मैंने क्वांट की बात कर ली। इंग्लिश की बात करते हैं। RC तो क्लैट वाले जान ही रहे हैं, बाकी भी देखो एंटोनिम्स हो गया, कॉमन एरर्स हो गया, ग्रामर एंड सेंटेंस हो गया, करेक्शन हो गया, ईडीएम, फ्रेज, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली RC पे काम करो, आपके जो RC के क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं। प्लस अगर द हिंदू कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वहाँ से क्लियर हो जाती है, तो इंग्लिश चलेगा इतने में। ठीक है, इसके बाद GS, जो देखो मैंने कहा ना जनरल नॉलेज एंड GS, यहाँ पे 2 अलग नाम रख दिए गए हैं, पर ये GS के अंदर जो भी चीज़ें आती है ना, वो लूसेंट जो किताब है, या फिर देयर इज़ अ किताब बाय द नेम ऑफ मनोहर पांडे जी की, अरिहंत की होती है, वो 60-70 रुपये की आती है स्टैटिक। तो वो आपका जनरल नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कवर कर लेगा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप लोग लीगल की तैयारी करते हो फॉर क्लैट, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से भी पढ़ते हो, करंट अफेयर से भी पढ़ते हो, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में स्टैटिक वाला पोर्शन मैंने बता दिया, वो GS के साथ ही कवर हो जाएगा।
करंट अफेयर के लिए आप जो भी चीज़ें करते हो, जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली द हिंदू एनालिसिस देख सकते हो, हमारी मंथली मैगजीन राइज है, आप उसको देख सकते हो, उससे पढ़ाई कर सकते हो, या फिर ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, मैगजीन्स एंड ऑल, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी यार मैगजीन्स हैं मार्केट में, कोई सी भी एक ले लो, है ना, तो वो कर सकते हो। लीगल एंड लॉजिकल के लिए तो लीगल एंड लॉजिकल को साथ ही रखा गया है, जिसमें क्राइम्स, टॉर्ट, फैमिली और ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लैट के लिए भी पढ़ते हो, तो वहाँ से ये भी कवर हो जाएगा। अगर क्लैट की तैयारी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, भरद्वाज करके किताब आती है मार्केट से, परचेस करो, ये टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। उस भरद्वाज से आपका इंडियन पॉलिटी जो है ना, जीके या फिर जीएस वाला पोर्शन, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के लिए बतेरी वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे भाई, हर चैनल पे आपको इन टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। एनालॉजीज, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, विजुअल नॉन वर्बल रीजनिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये तो लीगल वाला आ गया। तो मतलब बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग की आप तैयारी करते हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, वो उसमें हो जाएंगी। अगर आप देखो क्लैट में तो लॉजिकल रीजनिंग आती नहीं है, सीआर आती है, लेकिन क्लैट के अलावा जो दूसरे एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पे तैयारी करते हो तो वहाँ लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, तो वहाँ की भी अगर तैयारी कर रहे होगे तो भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब कुछ बहुत अलग से नहीं करना है। और सोर्सेज की बातें हैं तो किताबें इतनी सारी हैं, आर एस अग्रवाल आप इनके ले सकते हो, लीगल के लिए एपी भरद्वाज, स्टैटिक जीके जीएस के लिए लूसेंट, ठीक है, इंग्लिश के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्वांट के लिए यूट्यूब के वीडियोस बहुत हैं, क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक उठा लो। तो ये चीज़ थी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, ये जो जीके एंड करंट अफेयर प्लस जीएस है ना, इसको साथ पढ़ो, अलग से करने का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर को अगर अलग कर दो तो जीके एंड जीएस इज सेम, कुछ उसमें बहुत अंतर नहीं है। तो दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सिलेबस। और प्लीज़ जाइए इस कॉलेज के एडमिशन के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, आप इसको देखने वाले हैं। आई एम हियर, आई कैन टेल यू बेटर, क्योंकि मैंने यहीं से लॉ करी हुई है। और इसके बाद मैं एलएलएम के लिए एनएलयूज़ में भी गया था, बट आई डिडंट फाइंड दैट पर्टिकुलर वाइब जो मेरे को जामिया में थी, और फिर मैंने एनएलयू तो छोड़ भी दिया था एलएलएम वाला। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जामिया विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड एक्सपोजर, प्लस दिल्ली का एनवायरनमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, फैकल्टीज़ आर सो गुड, वेरी वेरी कोऑपरेटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ का फॉर्म भरने से रोके। तो प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड गो देयर। और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे हॉस्टल इजीली मिल जाता है, बॉयज़ को थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है, 1 साल 2 साल 2.5 साल बाद आपको मिलता है, लेकिन गर्ल्स को सबको मिल जाता है जल्दी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलो, तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब